हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है उसकी डीमेरिट्स क्या है, उसकी खामियां क्या है, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ पार्टनरशिप सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। कौन कौन सी लिमिटेशंस है? नंबर वन, लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप एक हद तक की नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ा सकती है, मगर ये भी एक्सेप्शन है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, आप जितने मर्जी पार्टनर्स रख सकते हो। तो एक आम पार्टनरशिप जो होती है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। तो जब लिमिटेड पार्टनर्स होंगे तो पैसा भी लिमिटेड ही रह जाएगा। देयर इज अ लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म या पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ये जो है ये एक लिमिटेड नंबर ही रहता है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो चांसेस कम हो जाते हैं कि वो पैसा काफी ज्यादा इकट्ठा कर पाए। बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो लिमिटेड। मेरिट्स में मैंने लिखा था कि बोरोइंग कैपेसिटी सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा हो जाती है क्योंकि बंदे ज्यादा हो जाते हैं, मगर यहाँ पे डीमेरिट में भी एक पॉइंट बनता है कि बोरोइंग कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। क्यों? A partnership firm may not provide the required technical and administrative skills। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो जो क्या कहते हैं, उसके पास इतने ज़्यादा वो टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं होते जितना जॉइंट स्टॉक कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर्स को बाहर से हायर कर लिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म हायर करने में थोड़ा सा कमज़ोर रहती है, समझ की बात, क्योंकि वो खुद मैनेज करना चाहती है। देयर मे बी लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वही वाली बात जो मैंने आपको कही। तो इन सारी बातों को देखा जाए तो उनके पास पैसे की कमी भी होती है, और क्योंकि वो ज़्यादातर स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस करते हैं तो उनके पास मैनेजरियल स्किल्स की भी कमी होती है। तो ओवरऑल लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर एक आधा पार्टनर भाग गया या कोई पंगा पड़ गया तो दूसरों के ऊपर जो लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। एवरी पार्टनर इज फुली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक जो पार्टनर है उसके ऊपर जो कर्जे हैं वो मतलब चढ़ जाते हैं। अगर एक आधा पार्टनर भाग गया तो बाकी जो बचे हुए पार्टनर है भाग गया या मर गया, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच के वो कर्जे देने पड़ सकते हैं। फियर ऑफ रिस्क में रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्योंकि हमेशा रिस्क की टेंशन रहेगी पार्टनर्स को, तो इससे वो अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को शायद ग्रो ना कर पाए। Private properties of partners can also be taken up for business liabilities। बिजनेस की लाइबिलिटीज को उतारने के लिए जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी नीलाम कर दिया जाता है कभी कभी। अनसर्टेन लाइफ। पार्टनरशिप बिजनेस सफर्स फ्रॉम इंस्टेबिलिटी। कोई पता नहीं पार्टनरशिप आज है, कल है, परसों है, नहीं है, समझ की बात। इंसॉल्वेंसी हो सकती है, इंसेनिटी मतलब पागल पुगल ना हो जाए, कंगाल ना हो जाए। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स मे कॉज एन एब्रप्ट एंड टू द बिजनेस। इन सारी वजह से जो पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप बिजनेस है उसको खत्म किया जा सकता है और वो खत्म हो सकती है। एनी पार्टनर कैन गिव अ नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी एक पार्टनर कह सकता है कि मैं पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, रिटायर होना चाहता हूँ या पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, तो तब भी ये जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो सकती है। तो अनसर्टेन लाइफ है इसकी। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको पता है लड़ाइयाँ पड़ सकती है क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अलग अलग है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पार्टनर्स में लीड टू डिलेड डिसीजंस एंड इनएफिशिएंसी। क्योंकि आपस में क्या पता उनको कॉन्फिडेंस ना आए, क्या पता उनकी यूनिटी ना हो, हार्मनी ना हो, तो उस हिसाब से डिसीजंस पे फर्क पड़ सकता है और इस वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स आर हाई बिकॉज एवरी पार्टनर हैज एन इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। क्योंकि हम जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो हर एक पार्टनर का ये राइट है कि वो मैनेजमेंट में अपने विचार रख सके, अपनी जो सोच है वो रख सके सामने। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक बंदा कहेगा ले मेरी नहीं सुनी, दूसरा कहेगा मेरी नहीं सुनी, समझ की बात। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्योंकि हर एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है तो रिस्क भी काफी रहता है। किस तरीके से? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर एजेंसी फंक्शंस करता है, एजेंट होता है फर्म का। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर मे कॉज अ ग्रेट लॉस टू द फर्म। क्या पता कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है वो अपने प्राइवेट गेन्स के लिए या पर्सनल गेन्स के लिए पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको नुकसान पहुंचा दे, अपने प्राइवेट गेन्स कर ले। अदर पार्टनर्स में सफर हैवी लॉसेस ड्यू टू द डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस ऑफ वन पार्टनर। एक पार्टनर की जो नेग्लिजेंस है या फिर डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आ सकती हैं। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी एक पार्टनर अपनी जो पार्टनर जो उसकी हिस्सेदारी है वो बेच नहीं सकता, तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती जब तक बाकी
जो पार्टनर है वो मतलब अपनी कंसेंट ना दे दें तब तक वो पार्टनर कुछ नहीं कर पाता। A partner cannot transfer of or assign his share in the firm to the third party without the consent of other partners. वही वाली बात कि कोई भी एक पार्टनर अपनी जो हिस्सेदारी है वो किसी और थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता, उसको पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी बाकी पार्टनर्स की, क्या पता वही खरीद लें, किसी और को आने ना दें। He has therefore to lose the liquidity of his investment. तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं है कि वो कभी भी बेच के जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोगों को कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो कहते हैं ये तो पार्टनरशिप फर्म है, पता नहीं आज पार्टनरशिप है कल नहीं हो। A partnership firm does not enjoy a high degree of public confidence and prestige. लोगों को इतना भरोसा नहीं रहता पार्टनरशिप पे। This is because it is free from legal formalities and government restrictions, क्योंकि उसके ऊपर कोई ज़्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कभी भी पार्टनरशिप बनाओ कभी भी तोड़ो, समझ की बात। इट्स अकाउंट्स आर नॉट public published and public is not aware of exact position of the business. तो इसके अकाउंट्स भी पब्लिश नहीं होते, तो कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, क्या चल रहा है। जो पार्टनर बोलेंगे वही यकीन करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को इस पे यकीन नहीं आता ज्यादातर। नेक्स्ट आ जाता है बोल बोल के गला बैठ जाता है, लैक ऑफ सीक्रेसी। इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है इसमें सीक्रेसी नहीं रहती। मेरिट्स में मैंने लिखा था कि सीक्रेसी होती है क्योंकि इसको रिजल्ट्स नहीं जो है अपने प्रिंट करने पड़ते, मगर यहाँ लिखेंगे कि सीक्रेसी खत्म हो जाती है। क्यों? द सीक्रेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नोन टू ऑल द पार्टनर्स। के जो सीक्रेट्स होते हैं कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के, वो सारे के सारे पार्टनर्स को पता होते हैं। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी। इस वजह से जब सारे पार्टनर्स को ही पता लग गया कि हम किस टाइप का बिजनेस करते हैं और कैसे करते हैं, क्या पता वो पर्टिकुलर पार्टनर वहां से अपनी जो हिस्सेदारी है या पार्टनरशिप है उसको खत्म कर दे, डिसॉल्व कर दे पार्टनरशिप को, और डिसॉल्व करने के बाद अपना ही सेम टू सेम बिजनेस खोल दे, जो ज्यादातर होता है। ठीक है, तो ऐसा ज्यादातर पाया जाता है कि कोई भी एक पार्टनर डिससेटिस्फाइड होके या डिसऑनेस्टी से या फिर अपने पर्सनल गेन से वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लेता है। वंस वो सारी चीजें सीख लेता है तो वो बाहर अपना वही सेम टू सेम काम खोल लेता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करूंगा वो होगा सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन सी जो बिजनेसेस हैं उसके लिए पार्टनरशिप फर्म सूटेबल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बजाय इसके कि एक ही दिन में आप ये सारा का सारा पार्टनरशिप खत्म करो, आपको डिवाइड कर लेना चाहिए कि आज 5 वीडियोस करनी है, कल 5, परसों 5, ऐसे करते करते सारा चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।